नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मोटिवेशन द पावर ऑफ लाइफ। दोस्तों, आज के वीडियो उन लोगों के लिए हैं जो अपनी जिंदगी को लेकर खुश नहीं होते हैं और वो लोग हमेशा अपने आप को किसी दूसरे के साथ कंपेयर करके दुख अनुभव करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने रूप को लेकर असंतुष्ट होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने व्यवहार को लेकर असंतुष्ट होते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं दोस्तों जो अपनी जिंदगी को लेकर इतना घृणा आ जाता है कि वो आत्महत्या करने के लिए भी नहीं हटते हैं। कब वो अपने पिता माता को दोष देते हैं, कब वो भगवान को दोष देते हैं। वो हमेशा अपने आप को किसी दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। तो दोस्तों, आप कभी भी अपने आप को किसी दूसरे के साथ कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि मोटरसाइकिल कभी पानी पर नहीं चल सकती, उसी तरह पानी का जहाज कभी रोड पर नहीं चल सकती। हम सारे लोग एक दूसरे से अलग होते हैं, यूनिक होते हैं, क्योंकि भगवान हमें एक दूसरे से अलग बनाया है, यूनिक बनाया है। हमारे अंदर अलग अलग क्वालिटीज है, हमारे अंदर अलग अलग टैलेंट है। जंगल का राजा शेर समुद्र का अच्छा तैराक नहीं बन सकता, उसी प्रकार से समुद्र में रहने वाले घातक शार्क कभी गुफा में नहीं रह सकती। इसीलिए तुम्हारे शौक, तुम्हारे रास्ते, तुम्हारे मंजिल एक दूसरे से अलग होता है, क्योंकि अलग होना कोई कमजोरी नहीं है। तुम्हारी अलग तुम्हारी पहचान है। दोस्तों, अगर आप भी अपने आप को किसी दूसरे के साथ कंपेयर करते हो तो आज की वीडियो देखने के बाद आप अपनी जिंदगी को लेकर गर्व अनुभव करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस तरह की नए नए वीडियो देखने के लिए पास के बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। एक जंगल में एक कौवा रहता था। वो अपनी जिंदगी को लेकर कभी खुशी नहीं था। वो अपनी काला रंग की वजह से हमेशा असंतुष्ट था। एक बार उस कौवा ने एक पेड़ के ऊपर बैठकर रोने लगा। उसी समय उसी पेड़ के नीचे एक साधु महात्मा तपस्या कर रहे थे और उसी टाइम कौवा के आंसू आकर साधु महात्मा के ऊपर गिरा। तो साधु ने देखा कि एक कौवा पेड़ के ऊपर बैठ के रोता है। तो साधु ने कौवा से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? साधु के बात सुनकर कौवा ने कहा, हे महात्मा, मैं अपनी जिंदगी को लेकर कभी खुशी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे कोई प्यार नहीं करते हैं। मुझे सब लोग घृणा करते हैं। मुझे कोई प्यार से खाने के लिए भी नहीं देते हैं। मैं जिस जगह पर बैठता हूँ वहाँ से लोग मुझे गाली देकर भगा देते हैं। तो ऐसे ज़िंदगी जीने में क्या फ़ायदा है? मैं ऐसी ज़िंदगी जीना नहीं चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ। तो कौवा की इस प्रकार की दुख भरा बात सुनकर साधु के मन में दया आ गया और उन्होंने कहा कि हमें जिस भी परिस्थिति में होना क्यों, हमें उस परिस्थितियों में रहकर खुश रहना चाहिए। कौवा साधु महात्मा की बात को समझ नहीं पाया और वो जोर जोर से रोने लगा। तो कौवा को रोता हुआ देखकर साधु महात्मा फिर से कहा कि तुम्हें किस तरह की जिंदगी जीना चाहते हो? मैं अपने मंत्र बल से उसका शरीर आप तुमको दे सकता हूँ। तो साधु महात्मा की बात को सुनकर कौवा ने कहा, अगर वाकई आप मेरे लिए कुछ उपकार करना चाहते हो तो मुझे हंस बना दीजिए, क्योंकि हंस इस दुनिया में बहुत सुंदर पक्षी है। तो कौवा की बात को सुनकर साधु ने कहा, ठीक है, मैं तुमको हंस का शरीर दे सकता हूँ, लेकिन एक बार तुम उसी हंस के पास जाओ और उनको पूछो क्या वो अपनी ज़िंदगी में खुशी है या नहीं। मैं इस जगह पर तुम्हारी आने की इंतज़ार कर रहा हूँ। साधु महात्मा की इस बात को सुनकर कौवा खुश हो गया और वहाँ से वो तुरंत चला गया और उन्होंने एक हंस को पानी में तैरते हुए देखा। तो तुरंत उसी हंस के पास जाकर कौवा ने पूछा, तुम दिखने में बहुत सुंदर हो, तुम्हारे रंग हीरे जैसे सफ़ेद है और तुम्हारे जिंदगी में तो बड़े मजे ही मजे हैं। तो कौवा की इस बात को सुनकर हंस ने दुखी हो गया और कहा, हे बंधु, मैं इस दुनिया की सबसे खुश पक्षी नहीं हूँ। इस दुनिया में बहुत सारे रंग होते हैं, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक ही रंग है और वो सफ़ेद है, जो कि एक अशुभ रंग है, क्योंकि जब एक औरत विधवा हो जाता है इसी प्रकार रंग की वस्त्र की आवश्यकता होता है। तो इस प्रकार की अशुभ रंग मेरे शरीर का रंग है। तो मैं इस धरती में एक सुंदर पक्षी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे से भी सुंदर तोता है, क्योंकि उनके पास अलग अलग प्रकार की रंग होता है। इसीलिए तोता बहुत सुखी पक्षी है। इस बात को सुनकर कौवा ने तुरंत वहाँ से उड़कर तोता के पास पहुँचा और तोता को बोला कि तुम दिखने में बहुत सुंदर लगते हो, तुम्हारी ज़िंदगी में तो मज़े ही मज़े हैं। तो कौवा की इस प्रकार की बात सुनकर तोता ने कहा, हे बंधु, मैं अपनी ज़िंदगी को लेकर कभी खुशी नहीं हूँ, क्योंकि लोग हमें पकड़ के पिंजड़े में बंद कर देते हैं। इसीलिए हमेशा हमारे अंदर डर है कि कोई हमें पकड़ ना ले। मुझे लगता है मेरे से भी खुशी पक्षी मोर है, क्योंकि उसके पास मेरे से भी बहुत प्रकार के रंग होते हैं और वो बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है।
तोता की इसी प्रकार की बात सुनकर कौवा ने मोर के पास गया, लेकिन मोर उसे नहीं मिला। कुछ समय ढूंढने के बाद उसे एक मोर मिला जो चिड़ियाघर के एक पिंजरे में बंद है। उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ था, तो कौवा उसे देखकर कुछ समय इंतजार किया। सारे लोग वहां से जाने के बाद कौवा ने उसी मोर के पास गया और जाकर कहा, हे बंधु, तुम इस धरती के सबसे सुंदर पक्षी हो। तुमको देखने के लिए बहुत सारे लोग तुम्हारे पास आते हैं, लेकिन मुझे अगर कोई देखता है मुझे गाली देकर भगा देता है। इसीलिए मुझे लगता है कि तुम इस दुनिया की सबसे खुशी पक्षी हो। कौवा की इस प्रकार की बात सुनकर मोर ने कहा, भले ही मैं देखने में सुंदर हूँ, भले ही दिखने में मैं शानदार हूँ, लेकिन मेरे पूरे जिंदगी इसी बंद पिंजड़े में गुजरने वाली है। जब लोगों को मेरे पंख की आवश्यकता होता है तो वो लोग मेरे पंख को खींच के ले जा रहे हैं और उसी समय मुझे बहुत दर्द होता है। आखिर मोर ने कौवा को कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी को लेकर खुशी नहीं हूँ। मोर की इस प्रकार की बात सुनकर कौवा ने कहा, अगर तुम भी खुशी नहीं हो तो इस दुनिया में ऐसे कौन ऐसे पक्षी है जो बहुत खुशी में रहता है। तो कौवा से ये बात सुनकर मोर ने कहा, तुम इस दुनिया की सबसे खुशी पक्षी हो। मैं चिड़ियाघर में रहकर हमेशा ये सोच रहा हूँ, क्योंकि तुम ऐसे एक पक्षी हो, कभी भी लोग तुमको पकड़ के पिंजरे में बंद नहीं करते। अगर मैं एक कौवा होता तो खुशी से सब जगह घूमता और मेरे अंदर कोई पकड़ने की डर नहीं होता। मोर की इस प्रकार की बात को सुनकर कौवा ने वहाँ से खुशी से चला गया और पहली बार कौवा ने अपनी जिंदगी को लेकर गर्व अनुभव किया। कुछ समय बाद कौवा ने फिर से उसी साधु महात्मा के पास गया और कहा कि हे महात्मा, मुझे किसके तरह बनना नहीं है, मैं जैसे हूँ ऐसे ही रहना चाहता हूँ, मुझे और कोई पक्षी के शरीर की आवश्यकता नहीं है। तो ये बात बोलकर कौवा ने वहाँ से खुशी से चला गया। तो ये कहानी से हमें ये सीखने को मिला कि दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने ज़िंदगी को लेकर दूसरे ज़िंदगी के साथ तुलना करते हैं। दूसरे के पास जो गुण है उस गुण को वो अपने अंदर ढूंढते हैं और इसीलिए वो लोग हमेशा दुख अनुभव करते हैं। दोस्तों, आपके पास जो गुण है वो दूसरे के पास नहीं है, क्योंकि भगवान आपको जिस प्रकार बनाया है यूनिक बनाया है। आपके जैसे दूसरा इंसान भगवान नहीं बनाया है। आप जो है, जिस अवस्था में है, जिस रंग के साथ है, मस्त है। भगवान जिसको जिस तरह बनाया है यूनिक बनाया है। भगवान जिसको जिस जगह पर रखना है वो सही रखे हैं। सूरज कभी रात में नहीं उगता या चंदा कभी दिन में नहीं उगता। इसीलिए आप जैसे हैं मस्त रहिए, खुश रहिए। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। तब तक मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आप अपनी कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखे हैं, इसीलिए आपको धन्यवाद दोस्तों।